जय माई की दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारे जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन और मस्तिष्क का कारक माना गया है। चंद्र के कमजोर होने के कारण जातक की मन की शक्ति कमजोर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अलग अलग भावों में स्थित चंद्रमा उसी के अनुसार फल प्रदान करता है? जी हाँ, यह सत्य है। जिन लोगों का चंद्र मजबूत होता है उनकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। वे जीवन में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को समझकर उसके हिसाब से उपाय करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जानते हैं चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय। दोस्तों, कुंडली का प्रथम भाव, जिसे लग्न भाव भी कहते हैं, यह आपकी व्यक्तित्व को दर्शाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा प्रथम भाव में है और कमजोर है, तो इसका प्रभाव आपके आत्मविश्वास पर पड़ता है। आप खुद को दूसरों से कम आंकने लगते हैं, निर्णय लेने में हिचकिचाहट होती है। प्रथम भाव में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको कुछ आसान से उपाय करने होंगे। सबसे पहले तो अपने मन से हीन भावना को निकालिए, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई उपाय काम नहीं करेगा। इसके साथ ही आप अपने पलंग के पैरों में तांबे के छल्ले लगवा सकते हैं। तांबा एक ऐसा धातु है जो चंद्रमा की ऊर्जा को ग्रहण करता है और आपके शरीर में प्रवाहित करता है। इसके अलावा वट वृक्ष में जल अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, कुंडली का दूसरा भाव धन, वाणी और परिवार का भाव माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा द्वितीय भाव में स्थित है और कमजोर है, तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। वाणी में कटुता आ सकती है और पारिवारिक जीवन में क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। द्वितीय भाव में स्थित कमजोर चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको अपनी मां का आशीर्वाद लेना चाहिए। अपनी मां से थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल और थोड़ी सी चांदी लेकर उसे सफेद कपड़े में बांध लें। यह पोटली अपने पास संभाल कर रखें। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा और धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। इसके साथ ही आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और मीठा बोलने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में तीसरे भाव को साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों और यात्राओं का भाव माना जाता है। तीसरे भाव में चंद्रमा अगर कमजोर हो तो व्यक्ति को साहस और पराक्रम का अभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी मुश्किलों से घबरा जाते हैं। ज्योतिष में इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। चांदी की चीजें, चावल और दूध का दान करें। मां दुर्गा की आराधना करें। इससे साहस और आत्मविश्वास मिलेगा। दोस्तों, कुंडली का चतुर्थ भाव, जिसे हम सुख भाव भी कहते हैं, यह हमारी मां, घर परिवार, वाहन और सुख सुविधाओं का कारक होता है। चौथे भाव में चंद्रमा अगर कमजोर हो तो व्यक्ति को जीवन में मानसिक तनाव, घरेलू क्लेश, मां से विवाद और सुख सुविधाओं का अभाव रहता है। लेकिन दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है। चौथे भाव में कमजोर चंद्रमा के लिए भी ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं, जिनको करने से आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। आपको हर पूर्णिमा के दिन दूध से बनी चीजों का दान घर की महिलाओं को करना चाहिए। इससे आपके चंद्रमा को बल मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसके साथ ही आपको अपनी मां का आदर सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, पंचम भाव को विद्या, संतान, प्रेम और रचनात्मकता का भाव माना जाता है। पंचम भाव में चंद्रमा अगर कमजोर हो तो व्यक्ति को शिक्षा में बाधा, संतान सुख में कमी, प्रेम संबंधों में असफलता और रचनात्मकता की कमी का सामना करना पड़ सकता है। पंचम भाव में कमजोर चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको सफेद रंग के कपड़ीढ़े में शक्कर और थोड़े से चावल बांधकर कहीं पर बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यह कार्य सोमवार के दिन करना उचित होगा। इसके साथ ही आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा से आपके चंद्रमा को बल मिलेगा और आपको शिक्षा, संतान, प्रेम और रचनात्मकता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दोस्तों, छठा भाव शत्रु, रोग, रण और प्रतियोगिता का भाव माना जाता है। छठे भाव में चंद्रमा अगर कमजोर हो तो व्यक्ति को जीवन में शत्रुओं से परेशानी, बीमारियों का सामना,
कर्ज का बोझ और प्रतियोगिता में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। छठे भाव में कमजोर चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा से आपके चंद्रमा को बल मिलेगा और आपके जीवन से शत्रुओं का भय, बीमारियों का नाश, कर्ज से मुक्ति और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही आपको धार्मिक पुस्तकें, छाता, तांबा, गुड्डट, बाजरा, लाल और पीले रंग के वस्त्र आदि किसी मंदिर में क्षमतानुसार दान करना चाहिए। दोस्तों, सप्तम भाव जीवन साथी, व्यापार और साझेदारी का भाव होता है। अगर चंद्रमा कमजोर हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां हो सकती हैं। जीवन साथी से अनबन, व्यापार में हानि या धोखा मिल सकता है। घबराएं नहीं, ज्योतिष में उपाय हैं। चांदी की अंगूठी में मोती धारण करें, शिव और पार्वती की पूजा करें, ईमानदारी से काम करें और धैर्य रखें। दोस्तों, अष्टम भाव को आयु, रहस्य, अचानक घटनाओं और परिवर्तन का भाव माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में है तो यह स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अचानक धन लाभ और हानि हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें और विवाद से बचें। ज्योतिष में इसके उपाय बताए गए हैं। चावल और चांदी की डिबिया रखें, बुजुर्गों की सेवा करें और बच्चों से प्रेम करें। दोस्तों, नवम भाव को भाग्य, धर्म, गुरु और यात्राओं का भाव माना जाता है। नवम भाव में चंद्रमा अगर मजबूत हो तो व्यक्ति भाग्यशाली, धार्मिक, गुरु भक्त और यात्रा प्रेमी होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर नवम भाव में चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता, उसका मन धर्म कर्म में नहीं लगता। ज्योतिष में इसके लिए भी कुछ उपाय बताए गए हैं। प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर दर्शन एवं पूजन करें। इससे आपके चंद्रमा को बल मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों, दशम भाव को कर्म, पिता, मान सम्मान और पेशे का भाव माना जाता है। दशम भाव में चंद्रमा अगर मजबूत हो तो व्यक्ति कर्मठ, पिता भक्त, मान सम्मान प्राप्त करने वाला और अपने पेशे में सफल होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर दशम भाव में चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति को कर्म में सफलता नहीं मिलती, उसके पिता से संबंध खराब रहते हैं, उसे समाज में मान सम्मान नहीं मिलता और वह अपने पेशे में असफल रहता है। दशम भाव में चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए आपको क्रीम कलर के कपड़े, केले और धार्मिक पुस्तकों का दान किसी ब्राह्मण को करना चाहिए। इससे आपके चंद्रमा को बल मिलेगा और आपको जीवन में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही आपको अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, एकादश भाव को लाभ, इच्छा पूर्ति, मित्र और बड़े भाई का भाव माना जाता है। एकादश भाव में चंद्रमा अगर मजबूत हो तो व्यक्ति को जीवन में धन, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। उसे अपने मित्रों और बड़े भाई का प्यार और सहयोग मिलता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन अगर एकादश भाव में चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता, उसे धन की कमी रहती है, उसके मित्र और बड़े भाई उसका साथ नहीं देते और उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। एकादश भाव में चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए आपको चांदी की अंगूठी में शुद्ध मोती रत्न जड़वाकर धारण करना चाहिए। इससे आपके चंद्रमा को बल मिलेगा और आपको जीवन में धन और यश की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आपको शिव जी का अभिषेक जरूर करना चाहिए। दोस्तों, द्वादश भाव को व्यय, मोक्ष, विदेश यात्रा और अस्पताल का भाव माना जाता है। द्वादश भाव में चंद्रमा अगर मजबूत हो तो व्यक्ति को जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे विदेश यात्रा करने के अवसर प्राप्त होते हैं और वह किसी भी तरह की बीमारी से जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर द्वादश भाव में चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति को जीवन में अनावश्यक खर्चों का सामना करना पड़ता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उसे विदेश यात्रा करने के अवसर नहीं मिलते और वह अक्सर बीमार रहता है। द्वादश भाव में चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए आपको धार्मिक स्थल की यात्रा करनी चाहिए। इससे आपके चंद्रमा को बल मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसके साथ ही आपको पीने के लिए फिल्टर का दान करना चाहिए। पानी का सही उपयोग करें, पानी व्यर्थ न फैलाएं।
दोस्तों, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। अगर चंद्रमा कमजोर होगा तो मन कमजोर होगा, और अगर मन कमजोर होगा तो हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए आपको अपनी मां का आदर करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके साथ ही आपको नियमित रूप से चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना चाहिए और चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। याद रखें, अगर आपका मन मजबूत है तो आप दुनिया की किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कमेंट करके बताएं आपका चंद्रमा किस भाव में है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माई की।